पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल मनन चिंतन में आज मेरे पास एक सवाल आया है, उसका जवाब देना चाहूंगा। सवाल इस प्रकार से है, ये जो चालीसा काल कब से मनाना शुरू किया? कलीसिया क्यों इसे शुरू किया? ये कलीसिया का शुरू किया हुआ एक रीति नहीं क्यों कर रहा है? कई लोगों के मन में होगा, कैथोलिक कलीसिया में ये जो चालीसा काल मना रहा है, ये कलीसिया ने कुछ ऐसा प्रारंभ किया। यदि हम पुराना विधान से बाइबल को पढ़ के आए, कई जगहों पर उपवास करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ हमें मिलते हैं। चालीसा काल के जो प्रारंभिक क्लासों में इस 40 का क्या क्या महत्व है, पवित्र बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर इस 40 शब्द आते हैं और उस शब्द के द्वारा क्या हुआ है, 40 क्यों अभी मना रहे हैं, यह सब हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुके हैं। तो सवाल यह है, कब से शुरू किया है? यदि इस प्रकार हम सवाल का जवाब दें तो मैं कहूंगा, ईसा मसीह के दुख भोग मृत्यु पुनरुत्थान के बाद से ही ये मनाना शुरू किया। अर्थात शिष्य लोगों के समय से, प्रेरितों के समय से ईसा मसीह के पुनरुत्थान का, ईस्टर का वो पर्व मनाने के पूर्व में उसकी तैयारी के रूप में ये चालीसा काल उपवास प्रार्थना का समय मनाए जाते थे। यदि हम लोग आइरेनियस, संत आइरेनियस का जो इसके विषय में जो लिखा हुआ, जिनका मृत्यु 203 में, एडी 203 में जिनका मृत्यु हो गया, इसका मतलब जो आदिम कलीसिया का एक कलीसिया के एक पिता है, चर्च फादर है संत आइरेनियस, वह इस फास्टिंग के विषय में, ईस्टर के पूर्व में 40 दिनों के फास्टिंग के विषय में उन्होंने लिखा हुआ है। उसी प्रकार 373 में, 373 में जिनका मृत्यु हुआ, संत अतनासियुस के विषय में मैं इसे पहले भी कई क्लासों में बता चुका है, जिनके द्वारा जो नाइसिन क्रीड ये सब हमें जो मिला है, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ बहुत महान संत है संत अतनासियुस। वह भी ईस्टर के पूर्व में ये जो फास्टिंग तैयारी का, ये जो 40 दिन का जो तैयारी है, इसके विषय में लिखा है। और उस समय ये जो तैयारी के अंदर लोग कठोर तपस्या करते थे, उपवास करते थे और कई प्रायश्चित विधियां करते थे। साथ ही साथ जो नए लोगों को बपतिस्मा देने का एक तैयारी भी करते थे, क्योंकि ईस्टर के साथ बपतिस्मा चलते थे। तो उसका पढ़ा इन 40 दिनों में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको सही रूप से उसके लिए तैयारी करते थे, सिखाते थे, विश्वास की बातें सिखाते थे। और वे लोग बपतिस्मा ग्रहण करने के पूर्व में अपने को तैयारी के रूप में उपवास और प्रार्थना का जीवन भी जीते थे। तो हमें मिलता है, ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद से उन घटनाओं को याद करने के लिए कलीसिया में 40 दिनों का तैयारियां चलते थे। 325 के निसिया में जो काउंसिल हुआ था, 325 का, उस काउंसिल में इस 40 काल मनाने के विषय में भी एक नियम बनाया था, ताकि इस नियम के द्वारा ईस्टर के समय पर लोगों को बपतिस्मा देते थे और ईस्टर मनाने के पूर्व में अपने पापों के लिए पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना, इस कार्य के लिए भी लोगों को तैयार करते थे। हमें ये भी बात मन में रखना जरूरी है, उन दिनों में प्राइवेट कन्फेशन नहीं होता था, जो हम लोग आज रहस्य
एक फादर के पास जाकर के रहस्य में जो बताने वाला वो तरीका उन दिनों में नहीं चलता था। लोगों को जीवन में एक बार मौका मिलता था अपने पापों को स्वीकार करने का। इन 40 काल में ईस्टर मनाने के पूर्व में इस प्रकार कलीसिया में पाप स्वीकार करते थे। कैसे? चर्च में सब लोगों के सामने एक पुरोहित खड़े रहता है वेदी के पास, और उधर सामने आकर के जो पाप स्वीकार करते हैं उनके अपने पापों को जोर से बोलना पड़ता है, और उस पाप के अनुसार पुरोहित उनको दंड देता था, प्रायश्चित विधि देता था। तो ये प्रथा चलता था। तो इन 40 का ईस्टर के तैयारी के पूर्व में इन 40 दिनों के अंदर विशेष रूप से ये पाप स्वीकार के ये सिस्टम चलता था। और जो प्राइवेट जो कन्फेशन शुरू हुआ इसके बाद ही लोगों को बार बार कन्फेशन करने का जो मौका सब मिलते थे। तो ये 40 काल के तैयारी के लिए ईस्टर के जो तैयारी के लिए 40 दिन में लोग अपने पापों के प्रति पश्चाताप करना, पाप को स्वीकार करना, ये सब करते थे। क्या करते थे वो भी हम लोग यदि देखेंगे नबी योना के ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर हम मिलते हैं। जब योना नबी जो जाकर के निनिवे के लोगों को 40 दिन के बाद निनिवे से अगर नष्ट होगा ये जब बताया गया, उस समय पर निनिवे के लोगों ने पश्चाताप करता हुआ और अपना अच्छे अच्छे कपड़े उतार करके टाट ओढ़े और राख में बैठ गया करके लिखा है। इवन वहां के राजा इस बात को सुना, राजस्वीय वस्त्र को उतारना, और वह भी राख में बैठ गया। बच्चों से लेकर के बड़ों तक, इवन जानवरों को भी पानी तक ना पीने का अनुमति मना किया, और सबके सब उपवास करता हुआ। इस प्रकार का एक पश्चाताप रीति निनिवे के लोगों ने किया और प्रभु उस पर द्रवित हुआ। यह सब हम लोग पुराने विधान के अंदर पढ़ते हैं। उसी प्रकार नए विधान में आदिम कलीसिया भी इसी प्रकार का प्रायश्चित करते थे। वे महंगी वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं पहनते थे, सादा वस्त्र पहनना और टाट ओढ़ना और राख अपने शरीर में डालते थे, राख में बैठना। इस प्रकार का प्रायश्चित रीति लोग अपने पापों के लिए उस समय पर करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये तरीका कलीसिया में हटाते गया और राख पूरे शरीर में डालने की जगह पर माथे पर राख बुधवार के दिन माथे पर मात्र राख लगाने का तरीका ऐसे धीरे धीरे शुरू हुआ। आदिम कलीसिया में कहा जाता है केवल इन 40 दिनों में शाम के समय पर भोजन करते थे। दिन भर वे उपवास करते थे, ना कोई नॉनवेज भोजन नहीं करते थे। इवन अंडा, मछली और या जो दूध या दूध के बने हुए चीजें उस जमाने में नहीं खाते थे। तो इस प्रकार प्रायश्चित विधि बहुत ही शक्ति से सब लोग करते थे। सब ईस्टर मनाने का एक उद्देश्य, ईस्टर मनाने का, ईस्टर का वो पर्व ईसा मसीह का जी उठने और हम लोगों को पाप मुक्ति मिला और हमें स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया, पिता ईश्वर के साथ हमारा मेल करवाया, इस आनंद को मनाने के लिए ये सब करते थे। तो आज भी लंदन जो फास्टिंग के अंदर हमें मालूम है हम लोग कम से कम एक वक्त का भोजन को त्यागने का और जो नॉन वेज को त्यागने का, कई बुराइयों को त्यागने का और एक अच्छा पाप स्वीकार करने का, रोज चर्च जाने का, ईसा मसीह के दुखों को याद करते हुए क्रूस रास्ता करने का, ये सब बीती क्लासों में हम लोग निर्णय किया। ये आजकल हमारा उपवास प्रार्थना का तरीका यही है। ये लेंड शब्द को उठाया है लेंगटन वो एक शब्द से, उसका अर्थ है जो स्प्रिंग
सीजन, ये जो अभी का ये जो मौसम के अनुसार इस शब्द को उठाया है। इस मौसम में हर साल स्प्रिंग मौसम में ही ये लेंट आते हैं, तो उसी से जुड़ करके ये शब्द है। लेंट का मतलब उपवास प्रार्थना भी नहीं है ना, वो उस शब्द से उठा, उस समय का वो जो प्रार्थना विधि, उपवास और परहेज का जो विधि, इसको बताने के लिए। तो आज कलीसिया, वो भी कलीसिया में जो लैटिन कलीसिया है, चालीसा काल का जो उपवास परहेज का विधि एक अलग है, और अन्य पूर्वी कलीसिया में विधि और थोड़ा शक्ति से उन लोग मानते हैं। लैटिनी कलीसिया, वेस्टर्न कलीसिया के अनुसार वहाँ के लोगों को उनके दैनिक जीवनचर्या को देख करके थोड़ा सा सिंबल बनाया है। कलीसिया के नियम के अनुसार 2 दिन उपवास करना शक्ति से मांग रहा है। वो है राख बुधवार के दिन और पुण्य शुक्रवार के दिन। बात इसका मतलब ये नहीं है केवल 2 दिन उपवास करो, ये गलत धारणा है। कम से कम ये 2 दिन आपको उपवास करना ही करना है। जैसे एक नेम है कलीसिया का, वर्ष में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना है, वो भी आपको पास्का काल में योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना है। इसका मतलब पास्का काल में एक कन्फेशन करना ही जरूरी है। तो इसका यह मतलब नहीं है साल में एक ही बार पाप स्वीकार करना काफी है। जब जब हमें परम प्रसाद ग्रहण करना है, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना है योग्य रीति से, तब हमें पाप स्वीकार का जरूरत है। तो कलीसिया ने कम से कम का बोला है, कम से कम उपवास आपके ये 2 दिन करना है। और चालीसा काल में हो या उपवास काल में हो, आपको मांस आहार से परहेज करने के लिए बोला, जो आपको प्रिय वस्तुओं को त्यागने का निर्णय। कहा दानियल का ग्रंथ अध्याय 10 को अगर हम निकाल कर पढ़ेंगे, दानियल का ग्रंथ अध्याय 10, वहां पर दानियल कहते हैं उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह का एक व्रत रखा हुआ था। 3 सप्ताह का 21 दिन का व्रत रखा हुआ था। 3 सप्ताह में उन्होंने कोई सात्विक भोजन नहीं किया। इसका मतलब साधारण भोजन किया, जो रुचिप्रद भोजन नहीं किया। सबसे पहला भोजन पर कंट्रोल करना। भोजन के द्वारा संसार में पाप आया। अनेकों लोग भोजन के कारण पाप करते हैं, भोजन के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो जिसके द्वारा पाप होता है उससे परहेज करना, उससे दूर कर जाना, यही इसका उद्देश्य है। तो दानियल कहते हैं ये जब मैं व्रत रखा, उपवास का समय घोषित किया, उस समय पर मैं सात्विक भोजन किया। इसके बाद कहते हैं मांस अंगूरी से परहेज रखा। इसका ये मतलब नहीं है दानियल अंगूरी पीता था। यदि दानियल का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 को हम पढ़ेंगे, वहां पर दानियल का एक निर्णय हमें मिलता है, मैं अंगूरी पीकर अपने को अपवित्र नहीं करूंगा। ये दानियल ने निर्णय किया। अर्थात जो अंगूरी पीना, नशा करना, जो हमें नशे में लेकर के जाता है, वो हमें अपवित्र करता है। दानियल पहले से ही निर्णय करने वाला व्यक्ति है, लेकिन यहां पर बोलता है मैं मांसाहार या अंगूरी खाया पिया, वो हमारे लिए भी लागू है। इसके बाद लिखा है वदन पर तेल नहीं लगाया। इसका मतलब है अच्छा सौंदर्यवर्धक, शरीर को जो ज्यादा देखने वाला, ज्यादा उत्तम शक्ति देने वाला, उन चीजों को मैंने नहीं किया। हमें भी ये उपवास काल में ये है, हमारा वस्त्र धारण साधारण वस्त्र धारण, जो ज्यादा फैशन का नहीं होना चाहिए। और हमारा भोजन में भी इसी प्रकार हमें एक मितत्व लाने की जरूरत है। एक साधारणता जो भोजन जो शरीर के लिए जरूरत है, और हमें प्रतिदिन थोड़ा सा भोजन छोड़ने का, और उस भोजन को गरीबों के लिए देने के लिए, भूखों को खिलाने के लिए हमें प्रयत्न करना। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 58 के अंदर हम लोगों ने पहले क्लासों में मनन चिंतन किया,
तुम इन दिनों में भूखों के साथ खाओ, अर्थात आपका भोजन आप भूखों को दो, भूखों को देना है। हम जो यहां पर परहेज कर रहा है या उपवास कर रहा है, वो भोजन हमें किसी को खिलाना है, उसी समय पर नहीं तो बाद में, या वो पैसा हम ऐसे संस्था को दें जहां गरीबों का मदद चल रहा है। तो इस प्रकार का कार्य हमें इन उपवास के समयों पर करने की जरूरत है। उपवास का काल हमें मालूम है जो शुरू होता है, उसी समय पर ईसा मसीह ने जो 40 दिन का उपवास परहेज किया, इस पर हम मनन चिंतन करते हैं। एक क्लास उसके ऊपर हुआ था, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 से आगे और लूकस के सुसमाचार में भी अध्याय 4 वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 का 1 को मैं पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहां रहे और शैतान उसकी परीक्षा ली करके, वो परीक्षा हम लोगों ने मनन चिंतन किया, 3 प्रकार की परीक्षा, शारीरिक, आत्मिक और मानसिक परीक्षा। हर मनुष्य के जीवन में इस प्रकार का 3 प्रकार का परीक्षा आता है। ये उपवास प्रार्थना का समय हम लोगों को यही शारीरिक, आत्मिक और मानसिक परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए एक ट्रेनिंग पीरियड है। शैतान ईसा मसीह का परीक्षा लिया, उसी प्रकार हमारे जीवन में ये तीनों परीक्षाएं आएगा। इस्राएली लोगों का मरुभूमि यात्रा में इन 3 परीक्षाओं से वे गुजरे थे, उन 3 परीक्षाओं में वे फेल हुआ, इसलिए ईसा मसीह को भी उन परीक्षाओं से निकल करके जाना पड़ा। तो परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने का, हमारा शारीरिक, हमारा आत्मिक और हमारा मानसिक परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने का एक समय है ये उपवास और परहेज का ये 40 दिन। तो ये 40वां काल अभी कलीसिया बाद में शुरू नहीं किया है, वो आदिम काल से, ये भी में हम बोल सकता है ये पुराना विधान से चले आने वाला एक तरीका है। ये जो उपवास और प्रार्थना का समय, उसका लक्ष्य है शैतान पर विजय, हमारी इच्छा पर नहीं, हमारे शरीर की इच्छाओं पर नहीं, बल्कि हमारे आत्मा के अनुसार जीने का कुछ समय है। प्रार्थना और उपवास के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त करने का यह समय है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। उपवास प्रार्थना के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रभु हमें दे। धन्यवाद दीजिए, जितना हम पाप से, पाप के अवसरों से, भोजन से सब दूर रहने की कृपा प्रभु ने हमें दिया। ये जो ट्रेनिंग पीरियड है, 40 दिन का ट्रेनिंग पीरियड, इसमें अच्छा जीवन जीते हुए, प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाते हुए, प्रतिदिन घर में 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना, घर का पवित्र घड़ी मनाते हुए हम एक जीवन जिए। निर्णय कीजिए, हमें निर्णय करना है। इस प्रकार हम शैतान पर विजय प्राप्त करेंगे। निर्णय कीजिए, प्रतिदिन का पारिवारिक प्रार्थना, हर रोज मिस्सा बलिदान में जाने का प्रयत्न करेंगे, प्रायश्चित विधियां करेंगे, गरीबों का, भूखों का, जरूरतमंदों का मदद करने का निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।